राहुल के गले की फांस बनी जीत। राहुल किसे चुनेंगे, वायनाड या रायबरेली? नेता विपक्ष बनने पर क्यों नहीं राजी? क्या मोदी का सामना नहीं कर पाएंगे राहुल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। राहुल गांधी हार कर भी जीत गए, ऐसा राहुल गांधी और उनके परिवार को लगता है, उनकी पार्टी को लगता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं मिली थी उससे ज्यादा 2024 के चुनाव में मिल गई। तो पैर हवा में तो होने ही है। खुद राहुल को भी लग रहा है कि मानो जग जीत लिया हो। 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन वैसे तो सरकार बनाने का भी दम भर रहा है, लेकिन नेता विपक्ष चुनने में उसे पसीना छूट रहा है। आज हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी सीट से वो सांसद रहेंगे। वो फिर से उसी वायनाड को चुनेंगे जिसने उनके बुरे वक्त में साथ दिया, या फिर अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली को वो चुनने वाले हैं। वैसे जो हालात फिलहाल उभर कर सामने आए हैं उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि वो रायबरेली को ही चुनने वाले हैं, और राहुल ऐसा करते हैं तो वायनाड की जनता राहुल को धोखेबाजी करने का तमगा भी दे सकती है। हालांकि राहुल ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो कौन सी सीट से रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया है, जानकारी ली है कि सीट छोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है। खैर, राहुल इस मामले में जो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को जब कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेता विपक्ष बनने के लिए कहा गया तो राहुल ने सोचने का वक्त क्यों मांगा? क्या राहुल गांधी तैयार नहीं है? क्या राहुल गांधी ये जानते हैं कि उनके झूठे दावे, फेक नैरेटिव संसद में नहीं चलेंगे? चुनाव प्रचार में तो राहुल ने झूठे वादे गढ़कर वोट ले लिया, लेकिन संसद में रखने के लिए उनके पास तथ्य नहीं है। कांग्रेसी खेमे में लगातार आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बन जाना चाहिए, लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं। जबकि कांग्रेस का मानना है अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते हैं तो वो मोदी का मुकाबला उनके सामने खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन हफ्ता भर बीत चुका है, राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी भी है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनना ही नहीं चाहते, वो अभी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी इतने कमजोर हो चले हैं कि 2 जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे? तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो गया। अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं बनते हैं, उस हालात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा पड़ सकता है, मनोबल ये सोच कर टूट सकता है कि जब उनके नेता ही मोदी का सामना करने के लिए तैयार नहीं तो फिर वो क्या करें। संगठन चाहता है कि राहुल मोदी के सामने खड़ा होकर बात करे, लेकिन राहुल डर कर भाग रहे हैं। वैसे राहुल के लिए ये सबसे बढ़िया मौका था सत्ता से संसद के भीतर सवाल पूछें, और अगर राहुल ऐसा करेंगे तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को जवाब देना ही होगा। लेकिन राहुल गांधी शायद तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसका यही मानना था कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बन जाना चाहिए। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सोनिया गांधी भी थी। तो क्या राहुल गांधी अब खड़गे और अपनी माता जी सोनिया गांधी की बात मानने से इनकार कर रहे हैं? शायद हो सकता है इस फैसले से राहुल के घूमने फिरने में भी दिक्कत आ जाए, छुट्टियां मनाने में दिक्कत आ जाए, और वैसे भी राहुल इस चुनाव में बहुत मेहनत कर चुके हैं और हो सकता है अब मेहनत करने की हिम्मत ना बची हो। खैर, राहुल का जो भी फैसला हो, लेकिन लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी मोदी से डर गए, और अगर राहुल वाकई डर गए तो फिर केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, शशि थरूर और कुमारी शैलजा में से कोई एक नेता विपक्ष बन सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल को नेता विपक्ष बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।